हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, कल से लगातार कॉल्स, मैसेज और टेलीग्राम पे सवाल जो आ रहे थे कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में क्या कोर्ट केस हो गया है। और बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स, फ़ोटोज़ वायरल हुई जिसमें केस नंबर और बाकी सारी चीज़ें थी, जो केस वगैरह की डिटेल थी, जिसमें आपके जो डीओ से उनको भी मेंशन किया गया था और प्राथमिक शिक्षक निदेशालय को भी मेंशन किया गया था। तो उस संदर्भ में बहुत सारे बच्चों की क्वेरी थी कि सर, क्या इसमें कोर्ट केस हो गया है? तो कोर्ट अरे केस हुआ है तो किस प्रकरण को लेके हुआ है? तो ये सारी चीज़ें डाउट थे, तो उन डाउटों को लेके आ गए हैं। उन डाउटों पर लेके क्लियर कट टू कट बात करने वाले हैं। देखिए, मैं सबसे पहले बता दूं कि अभी तक, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तब तक प्राथमिक शिक्षक भर्ती के रिगार्डिंग कोई भी केस फाइल नहीं हुआ है। आगे होगा या ना होगा वो बात की बात है, ठीक है। अब होगा तो देख लिया जाएगा, अगर नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक की डेट के अनुसार कोई भी केस फाइल नहीं हुआ है और होने की संभावनाएं हैं, लेकिन अभी तक की डेट में कोई केस नहीं हुआ है। अब आप ये देख सकते हैं कि ये एक केस जो है बहुत वायरल हो रहा था, मीनाक्षी जोशी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड थ्रू सेक्रेटरी एजुकेशन देहरादून एंड अदर, ठीक है। अब यही केस, इसकी कल सुनवाई हुई थी। ये 18 तारीख को लगा था, 20 तारीख कल इसकी हियरिंग थी और आज देख सकते हैं इसका कल से जजमेंट आ गया था, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पर केस नंबर है, ठीक है। 20 नवंबर को इसकी हियरिंग हुई है और केस डिस्पोज्ड, केस ख़त्म हो गया है। क्यों? अब मैं बताता हूँ कि ये केस था किस चीज़ के रिगार्डिंग। अगर आप नीचे देखेंगे तो इसमें मीनाक्षी जोशी जो है उनके द्वारा केस दायर किया गया था। एडवोकेट जो है इनके ये थे, ठीक है। स्टेट ऑफ उत्तराखंड इसको बनाया गया था पार्टी। डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन डीओ अल्मोड़ा, डीओ बागेश्वर, इस प्रकार से आपके सारे डिस्ट्रिक्टों के डीओज को पार्टी बनाया गया था इसमें, ठीक है। अब अब मैं बता दूं कि ये केस था क्या, इसका पूरा प्रकरण था। बहुत लोगों ने यूट्यूब में ये वीडियो चला दी कि डाइट के जूनियर बैच ने ये केस किया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये केस था एनआईएस के प्रकरण को लेकर, ठीक है। इनका कंसर्न ये था कि ये मामला इनका एज रिलैक्सेशन से रिगार्डिंग था। इनकी एज 42 प्लस हो गई है, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो इनका कहना था कि क्या सर हमें, क्योंकि एनआईएस को 5-6 साल तक मान्यता नहीं दी गई, जब मान्यता दी गई तो इनकी जो एज है वो ओवर एज हो चुकी थी। और विभाग में ऐसा होता आया है कि शिक्षा मित्रों को ओवर एज 42 साल से ऊपर के भी शिक्षा मित्र हैं जो उनको भी इन सर्विस में लिया जाता है, तो हमें भी आपको एज रिलैक्सेशन में छूट देनी चाहिए। तो ऐसा इनका कहना था, परंतु ये केस डिसमिस कर दिया गया। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने कहा गया कि पिछली भर्ती में आपका क्या हुआ, आप तो पिछली भर्ती से ही एलिजिबल हो गए, तो पिछली भर्ती में ही आपको नहीं लिया गया, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ और उसके बाद आप अभी ओवर एज हो चुके हो। आपका इस भर्ती में दावा करना या एज रिलैक्सेशन के लिए अप्लाई करना गलत है, तो आपको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता। और रही बात शिक्षा मित्रों की, उनका जो पॉइंट है वो नियमावली में दर्शाया गया है कि वो नियमावली में है, उनके लिए जो प्रावधान है, और वो उत्तराखंड के ही प्राथमिक विद्यालय में ऑलरेडी इन सर्विस हैं, तो इसलिए उनको एज में रिलैक्सेशन मिलता है क्योंकि वो ऑलरेडी वहाँ सेवा दे रहे हैं अपनी। तो इसलिए इस केस को डिसमिस कर दिया गया। ये केस अब खत्म हो चुका है। एज रिलैक्सेशन एनआईएस से डीएलएड करने वाले कैंडिडेट को नहीं मिल रहा है, ठीक है। एक और दूसरा प्रकरण था, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये प्रकरण भी बहुत वायरल हो रहा था, ठीक है। दीपिका मैडम का ये केस था और ठीक है, इसका ये लिस्टेड हुआ है 24 तारीख के लिए। 24 तारीख यानी कि अगले 2 दिन बाद इसकी सुनवाई होने वाली है, तीसरे दिन। तो सिंगल बेंच पे ही है, मनोज कुमार तिवारी जी की बेंच पे वो हुआ है उधम सिंह नगर से। अब बच्चों ने ये भी हाईलाइट बना दी कि ये मुद्दा भी उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षा भर्ती से रिलेटेड है और इसमें भी ये केस जो है जूनियरों ने किया गया। अब मैं आपको बता दूं कि ये मुद्दा भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती से रिलेटेड नहीं है। जो दीपिका मैडम है ये ऑलरेडी इन सर्विस हैं और इनका जो प्रकरण है, जहाँ तक मुझे अभी मेरी संज्ञान में मामला आया है, ये शायद यूपी से डीएलएड करे हुए कैंडिडेट हो सकते हैं जिनका इंक्वायरी चल रही है या फिर इनके खिलाफ जो है नोटिस गया है इनको, या फिर जो अभी आपने देखा होगा कि डीओ ने 40 लोगों को नोटिस भेजा था, उसमें ये सम्मिलित थे। तो इसके खिलाफ इन्होंने इस चीज़ को चैलेंज किया गया है और इसमें देख सकते हैं सिविल एंड क्रिमिनल लॉ लगा है, एक्शन जो लगे हैं। और आप देख सकते हैं इसमें स्टेट ऑफ उत्तराखंड जो इसको पार्टी बनाया गया है, डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन और डीईओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को पार्टी बनाया गया है, ठीक है। तो ये केस भी आपका प्राथमिक शिक्षक भर्ती से रिलेटेड नहीं था। मैं आपको इसका प्रूफ भी दिखा सकता हूँ, आप देखिए, ये प्रूफ देखेंगे आप। अब देखिए जो दीपिका मैडम है, इनका जो है उधम सिंह नगर में यहाँ पर पोस्टेड है, जीपीएस बीठा अकबर करके है जो है। और यहाँ पर इनकी सर्विस को हो गया है कितना टाइम, 32 साल इनकी एज है और 0 ईयर 8 महीने 23 दिन इनकी सर्विस को हो रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो अभी केस जितने भी हैं ये अभी
प्राथमिक शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कोई भी केस नहीं लगा है जो इसमें स्टे वेकेशन या फिर जूनियर्स के द्वारा लगाया गया है, जिसकी लोगों ने बहुत सारे र्यूमर्स फैलाए गए थे। अभी तक ऐसा कोई केस देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, जैसे कोई केस देखने को मिलेगा उस पर क्या कार्रवाई होगी हम आपको अपने चैनल के माध्यम से अपडेट दे देंगे। तो ये थी आज की अपडेट। अगर आपको अपडेट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा। प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कोई आपके सुझाव या फिर प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।